शहर में पार्किंग माफिया बेलगाम। मार्केटों और बाजारों में सैकड़ों गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का इंकशाफ। 224 अहम शाहराहों, 400 बाजारों, 500 मार्केटों, अस्पतालों और रेस्टोरेंट्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग मौजूद। सिर्फ 224 पार्किंग स्टैंड की रजिस्ट्रेशन। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। डिप्टी कमिश्नर का पार्किंग कंपनी बोर्ड जल्द फाल करने का दावा। नया मॉडल सामने लाने का इंदिया। एमडी पार्किंग कंपनी कलब अब्बास ने मौके पर इख्तियार किया कि 200 से जायद पार्किंग स्टैंड रजिस्टर्ड हैं। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हक है। लाहौर को मुनशियात से पाक करने का आज़्म पुलिस का। शहर में बड़ा क्रैकडाउन। एफसी कॉलेज, अंडरपास और केनाल रोड समेत मुख्तलिफ मकामात से 30 नशइयों को गिरफ्तार कर लिया। रवा साल अब तक 5471 मुनशियात फिरोश गिरफ्तार। 65 किलो से जायद हेरोइन, 2000 किलो से जायद चर्स और 3 किलो 640 ग्राम आइस बरामद। नशे के आदी अफराद जराइम की वारदातों में भी मुलव्वस होने का इंकशाफ। डीआईजी ऑपरेशंस अशफाक खान का कहना है कि मुनशियात का मकरू धंधा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नशइयों के डेरे खत्म कराएंगे। शहरियों से मुनशियात फिरोशों की निशानदेही करने की अपील। अंधी मोहब्बत ने मां को भी ना बख्शा। बदबख्त बेटी ने आशना के साथ मिलकर अपनी मां को कत्ल कर दिया। गुलशन इकबाल में चंद रोज कबल 47 साल खातून के कत्ल का मामला हल हो गया। सीसीटीवी फुटेज से हकाइक सामने आ गए। मुल्जिम अली आबिद और इसका दोस्त मकतूला के घर आए। बेटी और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां को मार दिया। मुल्जिमान ने घर में 1 घंटे तक वारदात की। कत्ल के बाद घबराहट में फरार होते हुए मोटरसाइकिल से भी गिर पड़े। पुलिस ने फजर और अली आबिद को हिरासत में ले लिया। हसद और लालच ने रिश्तों का खून कर दिया। 2 साला भतीजे के कातिल बड़े ताया और छोटी ताई निकली। रायगढ़ में 2 साला मासूम ओवैस के कत्ल का ड्रॉप सीन। ताया और ताई बच्चे को गोद लेना चाहते थे। वालिदैन ने बच्चा हवाला करने से इनकार कर दिया। मुल्जिमा फौजिया ने अपने जेठ अली अहमद के साथ मिलकर बच्चे को कत्ल कर दिया। ताई और ताई ने गला दबाया और ईंटें मारकर हलाक किया। लाश घर के पीछे वाले प्लॉट में फेंक दी। दादा समेत खानदान के लोग मकतूल से बहुत प्यार करते थे। ताई को ये बर्दाश्त नहीं था। पुलिस ने दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तलबा और असातिज़ा घर से मास्क पहन कर आए। हुकूमत का स्कूल्स में मास्क और दीगर सामान फराहम करने से इनकार। वजीर तालीम ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर मुराद राज कहते हैं हुकूमत स्कूल्स को 7 अरब रुपए का सामान फराहम नहीं कर सकती। स्कूल खोलने से कबल तमाम असातिज़ा को कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा। एमडी टेक्स्ट बुक बोर्ड का तबादला मामूल की बात है। किताबों की स्क्रूटनी पहले भी हो रही थी। चूंकि रिहायशियों की सुनी गई लाहौर न्यूज की निशानदेही पर वासा की टीमें मुतहर्रिक। मानवाल रोड से निकासियाब का काम जारी। वासा और एमसीएल की टीमों ने 50 से जायद गाड़ियां पानी निकाल लिया। शबाब स्टूडियो से भी निकासियाब। निकास से पानी की सतह कम होने लगी, मगर मसला जू का तू बरकरार। नालों की बंदिश से निकासियाब में रुकावट। ड्रेन से सॉलिड वेस्ट निकालने का काम भी जारी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब ऑफिस लाहौर का दौरा। मेगा करप्शन केसेस का जायजा लिया। चेयरमैन नैब को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और महकमा एक्साइज के अफसरान के खिलाफ निजी होटल को शराब लाइसेंस के इजरा की तहकीकात पर डीजी की ब्रीफिंग।
शहबाज शरीफ, आहद चीमा, सूबाई वजीर अलीम खान, सप्तान खान और दीगर करप्शन केसेस पर भी पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन नैब की तमाम मुकदमात को मेरिट के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। ख्वाजा अहमद हसान के खिलाफ भी नैब में केस खुल गया। कच्ची आबादी के 165 घरों को गैर कानूनी मालिकाना हकूक देने का इल्जाम। नैब लाहौर ने कल लीगी रहनुमा को तलब कर लिया। तहकीकाती टीम पूछगछ करेगी। मरीम नवाज की नैब में पेशी के दौरान तोड़ फोड़ और हंगामा आई। नून लीग के मजीद 5 कारकुनों ने जमानतों के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मलिक, खालिद फारूक खोकर, अतीक चौधरी, सुहेब गनी और सरकार नसीम की जमानत के लिए दरख्वास्त। मरीम नवाज की पेशी पर पुलिस और कारकुनों में तसादुम। मुस्लिम लीग नून का मामला पंजाब असम्बली में उठाने का फैसला। समीउल्लाह खान, मलिक नदीम कामरान और पीर अशरफ रसूल ने रिक्विजिशन असम्बली में जमा कराई। लंदन जो भी गया उसे वापस लाना मुश्किल होता है। पाकिस्तानी अदालतें अगर हुक्म दें तो बरतानवी हुकूमत गौर कर सकती है। इक्तदार में आए तो 20 अरब डॉलर के करंट खसारे का सामना था। बिजनेस कम्युनिटी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लाहौर में सनती जोन्स बनाने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लाहौर चैम्बर में ताजरों से खिताब। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का पानी और बिजली का टैरिफ कम करने का मुतालिबा। कहा कि टेस्टिंग लैब न होने की वजह से फूड से मुतालिक कारोबार मुतासर हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया पर किसी फिरके के खिलाफ पोस्ट आए तो कार्रवाई जरूरी है। तफरकाबाजी पैदा करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। लोगों में इश्तियाल पैदा करने वालों पर खास नजर रखना होगी। दहशतगर्दी और फिरका वारियत किसी भी मुआशरे के लिए अच्छी नहीं। वजीर कानून राजा बशारत का पंजाब असम्बली लेजिस्लेटिव सपोर्ट ग्रुप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क़याम। लाहौर समेत पंजाब के हसास अजला में 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम को जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने की तैयारी। महकमा दाखिला पंजाब का वजारत दाखिला को मुरासिला इरसाल। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को शहर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। 15,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी देंगे। ट्रैफिक प्लान भी जारी। 1390 वार्डन्स तैनात होंगे। DIG ऑपरेशंस अशफाक खान का करबला गामे शाह का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। रावी पुल और नहर किनारों पर चील गोश्त फरोख्त करने वालों का कब्जा। जगह जगह सदके के गोश्त के शॉपर गंदगी फैलाने लगे। ट्रैफिक का निज़ाम और गार्डन बर्ड्स की अफजाइश भी मुतासिर होने लगी। फजा में चीलों और कव्वों की भरमार से खूबसूरत परिंदे गायब। एयर ट्रैफिक के लिए भी खतरात बढ़ने लगे। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सदके का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज कर दिया गया। तामीराती काम के बाइस धर्मपुरा फाटक 5 रोज के लिए बंद। ट्रैफिक को म्यो गार्डन से केनाल रोड की तरफ भिजवाया जाने लगा। तामीराती काम के दौरान फुट प्लेट्स, लाइन, टिम्बर और स्लीपर्स तब्दील किए जाएंगे। ट्रैक 29 अगस्त शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। आखिरकार 50 रोज बाद लाहौर को मुस्तकिल कमिश्नर मिल गया। जुल्फकार घुम्मन कमिश्नर लाहौर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। 18 जुलाई को आसिफ बिलाल लोधी के तबादले के बाद सीट खाली थी। जुल्फकार घुम्मन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और औकाफ भी रह चुके हैं। नए कमिश्नर लाहौर कहते हैं लाहौर में तरक्याती स्कीमों पर काम बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी दफातर में करप्शन के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस होगी।
गंदुम और आटे के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। मुल्तान, अटक और हाफिजाबाद में 10 मिल सील। 16,000 टन गंदुम बरामद। आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए फील्ड ऑफिसर्स 24 घंटे अलर्ट रहे। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीफ सेक्रेटरी का हुक्म। लाहौर में कोरोना मरीज कम, खतरा बरकरार। 24 घंटों के दौरान 4 अफराद मूजी वायरस के बायस दम तोड़ गए। लाहौर में 29 नए मरीज भी सामने आ गए। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 48,622 हो गई। पंजाब में नए 158 केस रिपोर्ट। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कागजी कार्रवाई तक महदूद। शहर के 12 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। बादामी बाग, अंगूरी बाग की गलियों और घरों को सील ही न किया गया। कोरोना मरीजों की घरों से नकलो हरकत जारी, वबा के फैलने का खदशा। पंजाब सीड कॉरपोरेशन के लिए 4 अरब 10 करोड़ से जायद के बजट की मंजूरी। वजीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। कपास, गंदुम और चावल की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना है। बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की ज़रूरत पूरा करना बड़ा चैलेंज है, वजीर ज़राअत। रेलवे के टेक्निकल मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बुनियादी तनख्वाह का 25% टेक्निकल अलाउंस की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टेक्निकल अलाउंस रेलवे के ग्रेड 4 था 16 के टेक्निकल मुलाजमीन को मिलेगा। वजारत रेलवे ने मंजूरी के बाद केस फाइनेंस डिवीजन को इरसाल कर दिया। नामुकम्मल PSL अब होगा मुकम्मल। अहले लाहौर एक बार फिर चौकों छक्कों की बरसात देख सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस करवाने का प्लान मंजूर। कजाफी स्टेडियम में प्ले ऑफ, सेमीफाइनल और फाइनल का मार्का होगा। कजाफी स्टेडियम में बायोसिक्योर माहौल बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक अगले हफ्ते प्लान की ब्रीफिंग हुकूमत पंजाब को दी जाएगी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह वाह। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। और अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अहमद फराज उर्दू शायरी की एक मोतबर, बाअसर और मुमताज आवाज, लिखते गए और अपना कद बढ़ाते गए। अदबी फलक पर ऐसी शिनाख्त बनाई कि शोहरतें दवाम पाई। कमाल महारत से अल्फाज को जुबां दी। अहमद फराज को बिछड़े 12 बरस बीत गए।